देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन। अभी तक हमने क्या करा था, गुणनखंडन दो विधि यूज करी थी हमने। दो विधि कौन सी करी थी, एक तो कॉमन फैक्टर वाली और दूसरी करी थी हमने समूह वाली। ठीक है, समूह लेकर हमने क्या किया था, और समूह की जरूरत क्यों पड़ी थी हमें, क्योंकि क्या हो रहा था, जब हमारे पास इक्वेशन बड़ी थी तो हमें समझ नहीं आ रहा था, और कॉमन ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि पूरी इक्वेशन का, पूरी जो व्यंजक है उसका क्या ले, कॉमन कैसे ले। तो हम क्या कर रहे थे, समूह बना रहे थे, और समूह के साथ बनाकर हमने क्या करा था, कॉमन लेकर उसको गुणन खंडन किया था। ठीक है, अब सर्व समीकरणों का प्रयोग करना है। तो सर्व समीकरण कौन कौन सी है, आपको याद है हमने तीन सर्व समीकरण पढ़ी थी, हमने वैसे चार पढ़ी थी पर यहाँ पर तीन की बात हो रही है। तो कौन कौन सी, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी a माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी थी a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तीन सर्व समीकरण पढ़ी थी हमने, है ना, मतलब पढ़ी चार थी पर यहाँ पर हम तीन सर्व समीकरण की बात कर रहे हैं। अब ये आपको याद होगी सही, है ना, और नहीं भी याद हो तो एक दो बारी लिख लो तो याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो उदाहरण 4 में हम क्या करेंगे, इसको कैसे इसका इस्तेमाल करना है। देखो सबसे पहले ना एक बात ध्यान रखना कि आपको पहले सबसे पहले सर्व समीकरण लिख लो, है ना। ठीक है, आपको सर्व समीकरण का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको सबसे पहले देखना है उस व्यंजक को। ठीक है, इस पूरे व्यंजक को देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सी सर्व समीकरण उसमें फिट बैठ रही है, मतलब कौन सी सर्व समीकरण उसमें सही बैठ रही है। तो क्या होगा, वो आपको उसमें लगा देना है और फिर क्या करना है, उसको हल कर देना है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारे प्लस हैं। ठीक है, और तीन क्या है हमारे पास यहाँ पे, तीन चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तीन क्या है हमारे पास, चर हैं। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, एक दो तीन, अब ये भी तीन है और ये भी तीन है, सारे प्लस में है तो कौन सी वाली बैठेगी, ये वाली। पर एक बात बताओ, ये तो एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो हमारा हो गया, मान लिया हमने ए बराबर हमने मान लिया एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। पर यहाँ पर 16 है तो 16 इस पे फिट बैठेगा क्या, बैठेगा। देखो क्या हुआ, अगर हमने माना, इसको साइड में ऐसे, इसको लिखना नहीं है आपको, इसको सिर्फ ऐसे समझाने के लिए कि a बराबर हमने माना x, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, b हमने माना कितना 4, तो जब आप b का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर बराबर हमें मिल गया 16। ठीक है, अब देखो 2ab, तो 2ab मतलब 2 का गुणा a बराबर कितना है x, b बराबर कितना है 4, तो देखो हमें मिल गया 8x, है ना। लग जाएगी हमारी सर्व समीकरण यहाँ पर कौन सी वाली, पहली वाली। तो देखो क्या हुआ, a बराबर हमने क्या बोल दिया x, ठीक है, b बराबर हमने क्या बोल दिया 4। ठीक है, तो क्या हुआ, और जो 2ab है वो बराबर हमारा हो रहा है 2 इंटू एक्स इंटू 4। देयरफॉर यहाँ पे आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 की घात लगाइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप सीधा लिख सकते हो x प्लस 4 की घात 2। और यहाँ पे हमने कौन सी सर्व समीकरण लगाई, तो आप ये लिख दोगे कि a प्लस बी की घात 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, आई बात समझ में, है ना। अब देखो ये चीज आ गई समझ में, है ना। तो हमेशा ये देखना कि आपको सबसे पहले तो प्लस वाले साइन के हिसाब से देखना, और कितने चर है उसके अंदर वो देखना। ठीक, उसके बाद फिर आप देखोगे कि उसका जो वर्ग है वो हो रहा है या नहीं। ठीक है ना, आसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे और उदाहरण हम समझ लेते हैं। उदाहरण 5 हमारे पास क्या है, उदाहरण 5 हमारे पास है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अब देखो जब भी हल करो ना तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखने की जगह पहले एक बार साइड में कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ एक प्लस है, तो कौन सी वाली लगेगी, a माइनस बी की घात 2 बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा ही दिख रहा है ये हमें, देखो ऐसा ही दिख रहा है ना। अब देखो इसकी आप बोलेंगे कि ये तो 4y स्क्वायर है, ये 9 है, तो इसको आप कैसे करेंगे इसको आप कैसे करेंगे, आप लिख देंगे सबसे पहले a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2y। क्यों, देखो
4y को हम 2y की घात 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 की घात 2 का गुणा 2 बार तो 4 और y का गुणा 2 बार तो y की घात 2 हो गया, सही है ना। उसके बाद देखो b को देखो आ गया, तो b बराबर हम क्या लिख दें 3। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 2y की घात 2 बराबर हो जाता है 4y² और 3 की घात 2 बराबर हो जाता है 9, है ना। आई बात समझ में, है ना। तो अब क्या हुआ देखो, अब हम ये लिख देंगे। अब आप ये 12y यहाँ पे हल करके देखना, यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, लिखे तो भी कोई गलत नहीं होगा, पर नहीं है जरूरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, a हमारा कितना है 2y, b हमारा कितना है 3, तो देखो क्या हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ठीक है 12 आ गया, और ये y एक ही y है तो यहाँ पे y लग गया, 12y मिल गया हमें, है ना। अब हमने क्या करा, अब इसको आप लिख देंगे 4y² माइनस 12y प्लस 9, पूरा आप क्या करो, पूरा व्यंजक लिख दो, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे 4 को लिख देंगे 2y² माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3 प्लस 3 की घात 2, और कौन सी सरसमीका लगाई ये लिखना जरूरी है, ठीक है। तो हमने सरसमीका लगाई a माइनस बी की घात 2 बराबर a² माइनस 2ab प्लस b², ये वाली सरसमीका हमने लगाई, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें, हमें ये मिल जाएगा 2y माइनस क्या है b, a तो हमारा 2y था, b हमारा हो गया 3 की घात 2, यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। आई बात समझ में, ये हमारा क्या मिल गया, इसका गुणनखंड मिल गया, मतलब 2y माइनस 3 को जब आप पूरा गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, पर ये इसका क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा उदाहरण 6 क्या कह रहा है, उदाहरण 6 भी हमें ऐसे ही हल करना है, ठीक है। देखो पर यहाँ पे आप देखो, हमें पहले क्या मिल रही थी, 3 चर मिल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर तो 2 ही है, तो कौन सा लगेगा, 2 वाला हमें याद है, a² माइनस b² बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, है ना, ठीक है, ये वाला है। अब देखो, अब आप कहेंगे कि ये तो p² है, ये 36, ये 49, तो हम a कैसे बनाएंगे, तो देखो a बराबर हमें क्या करना है, घात देखनी है, तो देखो p² तो हमारे पास है। अब 49 का वर्ग होता है क्या, है ना 7p, ठीक है। मतलब जब आप 7p का वर्ग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 इंटू 7 49 और p इंटू p तो p की घात 2। ऐसे आप 36 को देखो, तो देखो 36 के लिए आपका वर्ग निकालोगे तो 6 का वर्ग जब आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा, ठीक है। तो b हमारा क्या हो गया 36, ठीक। अब आप यहाँ पे देयरफॉर करके लिख दोगे कि 49 p की घात 2 माइनस 36 बराबर हो जाएगा 7p² माइनस, ऐसे लिख देंगे माइनस 6 की घात 2, ठीक है। और इसको हम पूरा लिख देंगे 7p माइनस 6 इंटू 7p प्लस 6, आई बात समझ में। और ये मिल गया हमें जो चाहिए था, वो गुणनखंड हमें मिल गया, ठीक है ना, आसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो उदाहरण 7 क्या बोल रहा है, अरे यहाँ तो 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, कितने हैं 4। अब यार अब क्या हो गया, 4 का क्या करेंगे, तो ऐसा देख के घबराना नहीं है। देखो आपको क्या करना है, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो उसमें कितनी भी सर्वसमीका लग जाए, ठीक है, आप सर्वसमीका लगाते जाइए और उसको हल करते जाइए, पर उसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी तक हमारी एक एक सर्वसमीका लग रही थी तो हमने लगा दी थी। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप उन्होंने सीधी दे दी a² माइनस 2ab प्लस b², फिर आप कहेंगे ये वाला फॉर्मूला तो हमें पता है ना, ये कौन सी सर्वसमीका है, दूसरी वाली पढ़ी थी हमने, कौन सी, a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, ठीक है, ये वाली सर्वसमीका पढ़ी थी। अब वो यहाँ पे क्या हो रही है, बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो अब देखो क्या करोगे आप, अब आप इस पूरे को इस वाली के को यहाँ पे लिख दोगे। देखो इन समय क्या दिख रहा है कि a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर हमें मिल रहा है क्या, a माइनस बी की घात 2 मिल रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब a और b तो लिखने का कोई बात ही नहीं बची ना, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने पूरा का पूरा फॉर्मूला ही हमें दे दिया है, ठीक है। तो क्या होगा देखो,
देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 2ab, पूरे आप व्यंजक लिख दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहेंगे इसका क्या करें, इसका कुछ मत करो, इसको बिठा कर रखो, पहले इसको हल करो, मतलब इसको टुकड़े टुकड़े में काम होगा आपका। ठीक है, तो इस ये बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी की घात 2 माइनस सी स्क्वायर। और हमने कौन सी सर्व समीकरण लगाई, हमने लगाई, यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे a माइनस बी की घात 2 बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में, है ना। अब देखो क्या होगा, अब आप कहेंगे हो गया क्या इतना, नहीं, अभी आप देखो ना, देखो ये a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आपको ये वाले सर्व समीकरण याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, याद है ना। अब अगर हम a माइनस बी को पूरा हम a स्क्वायर मान लें, ठीक है, a स्क्वायर नहीं, और अगर हम इसको ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दें तो भी चलेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी, लिख सकते हैं, है ना। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण लिख रही है, a माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस a माइनस बी को हमने क्या मान लिया, x, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो हमारी सर्व समीकरण होगी वो कैसे लगेगी, देखो, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे a माइनस बी की घात 2 माइनस सी स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, और फिर आप बराबर में लिख देंगे a माइनस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी। आई बस बोलिए, देखो ये वाला क्या है, x रख दिया हमने, ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, देखो ये वाला, और x प्लस बी, देखो x माइनस सी x प्लस बी, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने मान लिया a माइनस, यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे सिंस हमने मान लिया x बराबर a माइनस बी और b बराबर हमने मान लिया c, क्या मान लिया, b बराबर हमने मान लिया c, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे रख दी। अब आप इसको यहाँ लिख देंगे कि हमने कौन सी सर्व समीकरण लगाई, x माइनस a की घात 2 b की घात 2 बराबर x माइनस b इंटू एक्स प्लस बी, ये वाली सर्व समीकरण हमने लगाई, ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे गलती नहीं करना, ठीक है, x बराबर आप लिख दो a माइनस बी और b बराबर हमने माना c, ठीक है, सर्व समीकरण को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिख दिया, कुछ गलत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो क्या हो गया, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी, ठीक, ये क्या मिल गए हमें, उसके गुणनखंड मिल गए, ठीक है। यहाँ पे दो सर्व समीकरण लगी, पहली तो कौन सी लगी, ये वाली, और दूसरी कौन सी लगी, ये वाली, ठीक है, आगे बात समझ में, और इसको हमने किस रूप में, इस रूप में लिख दिया, तो भी वही बात है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण 8, अच्छा एक और उदाहरण है, ये क्या बोल रहे हैं कि अरे ये तो m की घात 4 है और ये है 256, तो अब इसका क्या करेंगे, देखो आपको वर्ग याद है, ठीक है, 20 तक वर्ग याद होंगे, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, हमने वर्ग वाला जो अध्याय पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि जिसके लास्ट में क्या हो, 6 हो, तो उसका जो हमें वर्ग मिलता है वो या तो 4 मिलता है या 6 मिलता है। अब देखो 4 का वर्ग दोगे आप तो 16 ही मिलेगा, ये तो हो गया। 14 का दोगे तो देखो 14 का, या तो 14 का दो तो 14 गुणा 14 करके आप करके देखो, या फिर 6 का दो तो 6 का हो जाएगा 36, और या फिर 16 गुणा 16 करके देखो, ठीक है, आखिरी का डिजिट या तो 4 लेना है या 6 लेना है, ठीक है। अभी ये हम हल करेंगे, पहले आप इसको देखो कि m की पावर 4 है तो इसका क्या करें, हमें यहाँ पर कौन सी सर्व समीकरण लगने वाली, देखो इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग सकती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सर्व समीकरण लगेगी, ठीक है। तो अब ये सर्व समीकरण कैसे लगेगी, देखो इसका अगर हम वर्ग कर दें, पर ये तो यहाँ पे m की पावर 4 है, तो हम कर सकते हैं क्या कि अगर m की पावर 4 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं m की घात 2 बराबर m की घात 2 के ऊपर घात 2 लिख सकते हैं, है ना। हमने पावर और एक्सपोनेंट जो एक्सपोनेंट वाला अध्याय था, ठीक है, घात और घातांक वाला जो अध्याय था हमने वो पढ़ा था, तो उसमें क्या हुआ था, घात के ऊपर जब आप घात लगाते थे तो क्या होता था, इन दोनों का
दोनों घात का गुणा हो जाता था। तो 2 का गुणा 2 में किया तो क्या मिल गया, m की घात 4। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या हो गया, ये बराबर में हो जाएगा, देयरफॉर a बराबर हो गया m की घात 2। क्या हो गया, क्योंकि a के ऊपर घात 2 तो पहले लगानी है ना हमें, तो ये तो हमने a का बताया, ठीक है। अब b बराबर क्या होगा, तो देखो b बराबर हो जाएगा, आप इसका गुणा करोगे, 4 का गुणा 4 में किया तो कितना हुआ 16, 1 और ये हो गया 4 का गुणा 4, वैसे 16 आएगा पर मैं हल करके बता देती हूँ, ठीक है। तो ये जो आएगा 4 का गुणा 1 में तो 4 और ये 1 प्लस हो गया तो 56, ठीक है। ये हुआ 14, तो हमें कितना मिलेगा 6 9 196 मिला, ठीक है। अब देखो 16 का करोगे आप, तो 16 का टेबल आपने 16 बार 16 बार बोलोगे तो कितना मिलेगा 96 और 9 लगा रिमाइंडर, और 16 की टेबल आपने जब 9 बार बोली 1 बार बोली तो कितना हुआ 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, देखो 256, ठीक है। तो हमें क्या मिला 16, ठीक। ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ लगा देंगे इसको, अब हम लिख देंगे m की घात 2 बराबर 2 माइनस 16 की घात 2, ठीक है। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, m की घात 2 माइनस प्लस 16 और m की घात 2 माइनस 16, ठीक है। अब बोलेंगे क्या ये हल हो गया, हो गया, आपको लग रहा है कि हो गया, नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाली बात तो खत्म हो गई, यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पर भी 4 की घात 2 अगर हम करते हैं तो 16 ही मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ ये लगाना है आपको, हाँ, कि ये कौन सी लग रही है सरसमिका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप लिख देंगे a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये वाली सरसमिका लग रही है, आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने क्या करा m स्क्वायर प्लस 16, ठीक। और उसके बाद आपने क्या करा m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। क्यों आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इन 16 बराबर हम लिख सकते हैं 4 की घात तो हमने लिख दिया। अब देखो वापस से आपने वही सरसमिका लगाई, कौन सी, a माइनस बी की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस 4 और ये हो जाएगा m माइनस 4, और यहाँ पे कौन सी सरसमिका लगी आप लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। आ गई बात समझ में, यहाँ पर भी 2 सरसमिका लगी पर एक ही, मतलब ये वाली सरसमिका 2 बार लगी, ठीक है। अब उदाहरण 8 भी हो गया है ना, इसके आगे तो अब होगा नहीं ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में गुणनखंडन, देखो अभी तक हमने कौन सी सरसमिका लगा ली थी, 3 सरसमिका थी हमने वो लगा ली थी, पर ये वाली गुणनखंडन के रूप में हमको कब करना है, जब हमारे पास कोई पूर्ण वर्ग ना हो। अभी तक हमें क्या मिल रहे थे, पूर्ण वर्ग मिल रहे थे, और उसमें क्या जो आगे जो एक्स स्क्वायर और जो वाई स्क्वायर दे रहे थे ना, उसके आगे यहाँ पे कोई नंबर आपको मिल नहीं रहा था, और जो मिल रहा था उसमें क्या था, वो पूर्ण वर्ग वाले मिल रहे थे, जैसे 4 9 है ना, तो ये हो जाता 3x की घात 2 तो हमें मिल रहा था, है ना। अब यहाँ पर क्या है, जब आपके पास पूर्ण वर्ग ना हो, कौन से, जब व्यंजक आपके पास पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, तब गुणनखंडन के लिए निम्नलिखित सरसमिका का उपयोग किया जा सकता है। कौन सी, जो हमने चौथी सरसमिका पढ़ी थी वो वाली, ठीक है। तो चौथी सरसमिका का हम उपयोग कैसे करेंगे, कौन सी सरसमिका थी चौथी वाली x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए इंटू बी, ठीक है। अब इस सरसमिका का उपयोग आप कैसे करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो नंबर होगा, ठीक है, उसका गुणा, आपको उसको गुणा के रूप में लिखना है, और वो नंबर यहाँ पे क्या इसमें होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। अब देखो ये समझा, आपको ऐसे समझ में नहीं आया ना, इसको जब आप हल करोगे ना तो देखो समझ में आएगा। देखो कैसे, हमारे पास उदाहरण 9 है, वो क्या कह रहा है, x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6। अब देखो इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, पूर्ण वर्ग मिल रहा है क्या, देखो ये तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे तो चलो मिल रहा है, पर 6 हमें पूर्ण वर्ग मिल रहा है क्या, 6 का वर्ग होता है क्या, मतलब जैसे अगर यहाँ पे 4 होता या 9 होता या 25 होता तो हम पूर्ण वर्ग हो जाता, पर अब ये 6 जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम यहाँ पर कौन सी सरसमिका लगा देंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे, देखो
x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। और आपको कैसे करना है उसको, आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर ए बी और ए प्लस बी का मतलब क्या हो रहा है समझना। मैंने जो आपको बोला था यहाँ पर आपको नंबर लेना है दो नंबर ऐसे लेने हैं, ए और बी दो नंबर आपको ऐसे लेने हैं जिसमें क्या हो, जहां पर इसका अगर गुणक हो, ठीक है, वहां पर उन दोनों नंबर का गुणा हो तो हमें क्या मिले उत्तर 6। और अगर उसका हम योग करें तो हमें मिलना चाहिए 5। अब देखो 6 का गुणा अगर आप देखो 6 को आपने क्या मान लिया, देखो 6 मतलब आपको 6 किस रूप में मिलना चाहिए, ए प्लस बी के रूप में मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अगर आप 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 तो ये हो गया 5, ठीक है, कितना हो गया 2 इंटू 3 हो गया, ये 2 प्लस 3 कितना हुआ 5 हो गया, और 2 इंटू 3 यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, है ना। और आप क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दो ही होगा इसमें, है ना। अब देखो एक बात बताओ, आपके पास दो गुणा में मिले है ना, पर आपको नंबर ऐसा लेना है जब आप यहाँ पे लिखेंगे ना, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है, जब आप ये लिखेंगे प्लस 5x है ना, और ये प्लस 6, मतलब आपको इसको ऐसे लिखना है, इन नंबर को ऐसा लेना है कि जब आप इसका करें योग तो हमें ये वाला नंबर मिलना चाहिए। आई बात समझ में, मतलब a प्लस बी का उत्तर जो हमें मिलेगा वो a गुणा b होना चाहिए, ठीक है, मतलब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका योग क्या हो, इस बीच वाले के बराबर हो, और जिसका गुणा करने पे हमें क्या मिले 6 मिले, ठीक है। तो अब हमारा ना ये वाली जो चीज है वो यहाँ पे अप्लाई होगी। देखो a बराबर हम ले लेते हैं क्या 2 और 6, क्योंकि देखो अगर आप 1 और 6 लेंगे तो 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7, मतलब ये वाला इस पे फिट नहीं बैठेगा, तो हम कौन सा लेंगे 2, और बी लिया हमने 3। अब देखो क्या होगा, जब हमने ले लिया a बराबर ले लिया हमने 2 और b बराबर लिया 3, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही प्लस a कितना है 2, b कितना है 3, x ये हो गया a प्लस बी एक्स हो गया प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3। आई बात समझ में, है ना। अब देखो क्या हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे वितरकता नियम लगाएंगे, मतलब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसी में, तो ये हो जाएगा 2x 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो कॉमन चीज है उसको निकाल दोगे बाहर, ठीक है। तो देखो ये है एक्स स्क्वायर है, ये है 2x, तो ये हो जाएगा x, इन दोनों में से x कॉमन निकल गया। अब यहाँ पर एक x गया तो कितना बचा, एक x गया तो बचा एक x, ठीक है, प्लस यहाँ पे से x गया तो कितना बचा 2, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है 3 इंटू एक्स और 2 इंटू 3 क्या कॉमन है x, सॉरी 3। अब अंदर क्या बचेगा, जब हमने 3 निकाल लिया इसमें से तो अंदर क्या बचा x प्लस, अब यहां से भी 3 चला गया तो क्या बचा 2। अब हमारे लिए क्या मान आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। आई बात समझ में, है ना। और हमने कौन सी सरसमीका लगाई वो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं ए बी, ठीक है, वो बी स्क्वायर चल रहा था अभी, हाँ ए बी, ठीक है, कहाँ यहाँ लिखेंगे आप, है ना। अब देखो क्या हुआ हमें क्या मिल गया उसका x प्लस 3 और x प्लस 2 क्या मिल गया उसका गुणनखंड मिल गया, ठीक है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसा नंबर लेना है, यहाँ वाला देखोगे आप a प्लस बी आपको ऐसा लेना है, मतलब अगर आप गुणा के रूप में देखोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुरुआत आप कहाँ से करो गुणा से, क्योंकि क्या होता है कि जैसे देखो 1 प्लस 6 7 मिल गया हमें, 4 प्लस 3 भी हमें 7 मिल गया, है ना। देखो अगर आप
अगर प्लस का नहीं लेना, शुरुआत आप कहाँ से करो, ऐसा नंबर लो जिसका गुणा हमें क्या मिले, ये आखिरी वाला नंबर, गुणा का जो परिणाम मिले वो जो आखिरी नंबर वाला है वो मिले। नहीं तो क्या होगा, जब प्लस होगा ना, देखो यहाँ पे तो प्लस में आप 3+4 भी मतलब 3+3 भी कर सकते हो, तो 3 × 3 तो 9 हो गया। ठीक है, आपने 4+2 भी कर दिया तो 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो आप क्या करो, शुरुआत कहाँ से करो, गुणा से, मतलब आपको जो आखिरी वाला नंबर है उसको देखो, उसको a इंटू बी के रूप में लिखो। ठीक है, और फिर उसमें देखो कि कौन सा नंबर योग, यहाँ पे तो प्लस आया है ना, यहाँ पे प्लस है, पर अगर माइनस वाला भी आए ना तब भी आपको, मतलब वैसे तो अंदर प्लस ही होगा, पर यहाँ पे कुछ माइनस वाला साइन वाला कुछ आए तो भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, a प्लस, सबसे पहले आप a इंटू बी के रूप में देखोगे, उसके बाद आप चलोगे a+b के तरफ। आई बात समझ में, है ना? पहले आप इधर देखोगे, उसके बाद आप इसकी तरफ बढ़ोगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और उदाहरण है, उदाहरण 10। उसमें क्या हो रहा है, देखिए उदाहरण 10 क्या है, y² - 7y + 12। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि यहाँ वर्ग जो है, मतलब वर्ग संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है क्या, तो देखो y² तो पूर्ण वर्ग संख्या है, पर 12 यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण लगाएंगे, x + a इंटू x + b। ठीक है, बराबर क्या होगा, x² + a + b x + a इंटू b। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये है हमारे लिए, यहाँ पे a और b हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो a और b कौन सा निकालेंगे, सबसे पहले हम a गुणा b करते हैं, फिर हम a + b करते हैं। तो हम कौन सा नंबर निकाल सकते हैं, हम करें अगर 3 × 4 तो हमें क्या मिलेगा, 12। और अगर हम करें 3 + 4 तो हमें क्या मिल जाएगा, 7। ठीक है, मतलब सही नंबर लिया हमने, है ना? तो देखो हमने a लिया 3 और b लिया 4। तो देखो क्या होगा, Therefore y² - 7y + 12 बराबर, आप लिख देंगे y² माइनस, देखो a + b ये वाली है ना, तो क्या हो जाएगा 3 + 4y + 3 × 4। कौन सी सर्व समीकरण लगाई आपने, x + a। आपको ये लिखना बहुत जरूरी है कि आपने कौन सी सर्व समीकरण लगाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + a + b x + a × b। ठीक है, ये वाली सर्व समीकरण हमने लगाई है। ठीक, अब देखो क्या हुआ, ये हुआ y² माइनस, ये देखो 3 × y तो हो जाएगा 3y, और ये माइनस है तो -3y। ठीक, ऐसे 4 × y तो क्या हो जाएगा 4y, और माइनस है तो -4y, प्लस 3 × 4 हम ऐसा कैसा ही लिख दें। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें निकालना होता है कॉमन। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इनका समूह ले लिया हमने और हम इनमें से निकालेंगे कॉमन। तो देखो यहाँ यहाँ क्या दिख रहा है हमें कॉमन, y, अंदर क्या बच जाएगा y माइनस, ठीक है, इसमें से y कॉमन ले लिया तो क्या बचा, -3। ठीक है, अब देखो इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, -4 आपने कॉमन ले लिया, देखो ये 4 और ये 4, -4 आपने कॉमन ले लिया। ठीक, अब अंदर क्या बचेगा, ये हुआ y। अब आप कहेंगे +3 नहीं, जब आपने माइनस कॉमन लिया है तो आप अंदर भी क्या लिखेंगे, -3, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, y - 3, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको लिख देंगे y - 4, हमें क्या मिल गया, इसका गुणनखंड मिल गया। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि कौन सी सर्व समीकरण आपको लगानी है। ठीक है, अब उदाहरण 11 क्या कह रहे हैं, इसमें भी आप सबसे पहले यही देखिए कि वर्ग संख्या में मिल रहा है क्या, तो देखो z² - 4z - 12 नहीं दिख रहा है। अब देखो दोनों चीजें यहाँ पे क्या है, माइनस में, तो हमें एक संख्या जो हम a और b लेंगे वो हमें क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो देखो आप a × b और a + b, तो अगर आप देखें 3 × 4, यहाँ हम लिख के देखें तो 3 + 4 तो हो जाएगा 3 + 4, तो ये तो 7 हो गया ना, और ये 12 हो गया। 6 × 2 ले तो 12, और अगर एक नेगेटिव में लेना है -6 × 2 है ना, और अगर -6 + 2 तो 4 हो गया, है ना? हाँ ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, हमने a ले लिया -6 × 2 और a × b ले लिया, और ये हो गया -6 + 2। तो देखो क्या हुआ, a हमने लिया -6, b हमने लिया 2। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना,
जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12 बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस माइनस 6 प्लस 2, ठीक है, z प्लस माइनस 6 इंटू 2। देखो कौन सी सरल समीकरण लगाई वो लिखना जरूरी है। कौन सी लगाई? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हमें ये सरल समीकरण लगा दी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जेड स्क्वायर, ठीक है, ये वाली सरल समीकरण लगाई तो हमें क्या मिला? जेड स्क्वायर माइनस 6 प्लस, ये हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे ना क्योंकि हमने कौन सा समीकरण लगाई? ये वाली, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये हुआ प्लस है ना, तो ये माइनस 6 प्लस 2 तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 4z माइनस 6z, पूरी लाइन ही जाएगी। इधर देखो जेड स्क्वायर, अब इसका ब्रैकेट खोलें तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस 6z और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस 6z, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2 इंटू जेड तो ये हो जाएगा कितना? ये प्लस 2z तो ये हो जाएगा प्लस 2z, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस माइनस 6 इंटू 2, ऐसा कैसे ही हम इसको लिख देते हैं। देखो तो इसमें से क्या कॉमन आया? इसमें से आया z कॉमन, ठीक है, तो ये हो जाएगा z माइनस 6 प्लस इसमें से क्या कॉमन आया? 2 और यहाँ क्या बचा? z और ये हो जाएगा प्लस माइनस तो माइनस 6, तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है z माइनस 6 इंटू जेड प्लस 2। क्या मिल रहा है? z प्लस 2। आई बात समझ में, है ना। अगर नेगेटिव है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दोनों नंबर यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो हमने क्या लिखा? एक नंबर आपने ले लिया नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण 12 क्या कह रहा है? उदाहरण 12 में है 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। अब देखो इसमें से आपको 3 कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले हम इस सरल समीकरण को ऐसे लिखते हैं, सरल समीकरण नहीं, इस व्यंजक को हम ऐसे लिख दें 9m प्लस 6। तो इसमें से अगर हम ले लें 3 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा? m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, ठीक है। देखो 1 ये हो गया 3 इंटू एम स्क्वायर तो हमने 3 निकाल लिया, 3 इंटू 3m तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया और ये 2 इंटू 3 तो ये हो गया 2, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया? इस तरीके से इसका मान आ गया, ठीक। अब देखो अब हमें सिंगल m स्क्वायर चाहिए था, वो हमें मिल गया, ठीक। अब हम क्या लगाएंगे? इसका कौन सी सरल समीकरण इसमें हमको लगानी है? तो कौन सी लगेगी? यहाँ पे कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है? नहीं, तो हम इसमें वही कौन सी सरल समीकरण लगाएंगे? हम इसमें लगा देंगे 3, तो हम ये 3 तो आप रहने दो, ये वाली है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर a और b का मान निकालना होगा, तो a इंटू बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। तो देखो आप a इंटू बी मतलब 2 इंटू 1 करें और आपने करा 2 प्लस 1 तो क्या मिला? 2 प्लस 1 हमें मिला 3 और 2 इंटू 1 हमें मिला 2, तो हम 2 इंटू 1 कर ले, है ना। देखो m स्क्वायर की जगह m स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 m प्लस 2 इंटू 1। अब इसका ब्रैकेट खोलो, कौन सी सरल समीकरण लगाई हमने? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। अब देखो ये हो गया प्लस, ठीक है, 2 इंटू एम 2m, फिर प्लस 1 इंटू एम m प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमें कॉमन लेना होता है ना। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? m, अंदर क्या बच जाएगा? m प्लस 2, अब ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? m और 2, यहाँ पे हम ले लेंगे इन दोनों में से 1 कॉमन हमने ले लिया, ठीक है। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? m, यहाँ से 1 कॉमन निकाला तो क्या बचा? m और यहाँ से आपने 1 निकाला तो क्या बचा? 2, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m प्लस 2 और फिर हम इसको और इसको साथ में लिखें तो ये हो जाएगा m प्लस 1। हमें क्या मिल गया? इसका गुणन का फल मिल गया, ठीक। आई बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ता है।